वो एक लोकप्रिय कहानी तो जरूर से सुनी होगी, जिसमें एक कौवा रहता है। वह बहुत प्यासा होता है। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिल पाता है। भटकते भटकते वह किसी जंगल में पहुंच जाता है, जहां उसे एक मटका दिखाई देता है। मटके के पास जाकर कौवा देखता है तो उसमें पानी बहुत नीचे मिलता है। कौवा मटके के पास पड़े कंकड़ों को मटके में डालता है, पानी ऊपर ला देता है। कौवा पानी पीकर वहां से उड़ जाता है। कहानी के लेखक के अनुसार कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अच्छा। लेकिन कौवे के अनुसार यहाँ कहानी बिल्कुल भी खत्म नहीं होती भाई साहब। ठीक है। आज कौवा वापस उसी मटके के पास जाकर बैठ जाता है और वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल के सभी जानवर कौवे की तरफ दौड़ पड़ते हैं और कौवे को देखकर हंसने लगते हैं। इधर पेड़ की डाल पर बैठे कबूतर ने कौवे के बारे में ये तक बोल दिया, दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। थोड़ी देर बाद जंगल के राजा जी कौवे के पास जाकर पूछते हैं, क्या हुआ कौवे भाई, क्या बात हो गई? लेकिन कौवा तो अभी भी एक ही रट लगाए बैठा है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये सुनकर पूरा जंगल कौवे पर हंसने लगता है। नाराजगी भरे अंदाज में कौवा वहां से चला जाता है। अगले दिन कौवा 5 लाख रुपए फेंककर एक वकील को हायर कर लेता है और कौवों की अदालत में चला जाता है। कौवा वहां भी मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा करने लगता है। अदालत के न्यायाधीश ऑर्डर ऑर्डर बोल के कौवे को चुप करवाते हैं। ऑर्डर ऑर्डर और पूछते हैं, बताइए क्या बात है? कौवे का वकील अपना पक्ष रखता है और जैसा कौवे ने बताया सब विचार न्यायाधीश जी के सामने रखता है। लेकिन न्यायाधीश को कुछ समझ नहीं आता है। इधर कौवे के धैर्य का बांध टूटने लगता है और वह बोल पड़ता है, जज साहब, मुझे मेरे ऊपर बनी सभी कहानियों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कहानी के नाम में मैं बदलाव चाहता हूँ। एक कहानी का नाम है प्यासा कौवा। मेरा इस कहानी के लेखक से विनम्र निवेदन है कि आप इस कहानी का नाम प्यासा कौवा की जगह चालाक कौवा कर दे, क्योंकि जज साहब पानी तो मैं रोज पीता हूँ, क्योंकि मुझे प्यास रोज लगती है। प्यास लगती है इसका मतलब मैं कोई प्यासा कौवा थोड़ी बन जाऊंगा। इस कहानी में मैंने अपनी चालाकी काम में ली है। चालाकी से कंकड़ डाले, चालाकी से पानी को ऊपर ला दिया, वरना मटका भी वही था और जंगल के सभी जानवर और पक्षी भी वही थे। अगर उनमें कोई दिमाग होता, चालाकी होती, तो मटका कब का खाली हो चुका होता और मैं कब का मर गया होता। जज साहब ने फिर भी मना किया। कौवे के वकील ने फिर भी मुकदमा लड़ा, लेकिन कुछ हो नहीं पाया और इस बार कौवे के धैर्य का बांध टूट और कौवे ने शायरी के माध्यम से जज साहब को लपेट लिया। कौवे ने कहा, जज साहब तो सुनो, क्या प्यास लगी थी साधारण से,
उसने बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। कहानी मेरी चालाकी की थी भाई साहब, लेकिन उस चुन्नी के लाल ने मुझे कौवा प्यासा बना दिया। शायरी सुनते ही जज साहब के रोंगटे खड़े हो गए। जज साहब को पूरी कहानी समझ में आ गई। जज साहब ने फैसला कौवे के पक्ष में सुना दिया और कहानी के लेखक को कहानी का नाम प्यासा कौवा की जगह चालाक कौवा रखना पड़ा। इधर केस जीत कर कौवा वापस जंगल में गया तो पूरे कौवे समाज ने उस कौवे को शाबाशी दी और माला पहनाकर स्वागत भी किया। पूरे कौवे समाज का दुनिया भर के जंगलों में नाम रोशन हो गया और जंगल के राजा ने भी ये बात स्वीकार की और कहा कौवा चालाक ही होता है, प्यास तो सबको लगती है, गला सबका सूखता है। इस प्रकार आज से दुनिया भर के स्कूलों में कहानी प्यासे कौवे की नहीं बल्कि चालाक कौवे की सुनाई जा रही है।